पहलगांव में 22 तारीख को हुए आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद राजेश सिंह गब्बर के नेतृत्व में गुरुद्वारा से पेपर मिल कॉलोनी होते हुए महर्षि वाल्मीकि पार्क तक का पाकिस्तान होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जुलूस निकाला गया, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जुलूस में करीब 600 लोगों की संख्या जुट गई, तो वहीं पाकिस्तान की नाराजगी लोगों के चेहरे पर साफ झलक रही है। चारों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप हमको ये बताएं, जो इतना बड़ा जुलूस निकला है, ये जुलूस इतना बड़ा जो अभी इधर घटना हुई है पहलगाम में, तो किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं, इस जुलूस को? आप क्या आपकी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से? देखिए, जुलूस की जो संख्या है, जितने लोग हैं, लगभग इस जुलूस में हर वर्ग का प्रतिनिधित्व मैं देख रहा हूँ। महिला, पुरुष, बच्चे, ये जुलूस ही, और इस जुलूस में जो नारे लग रहे थे वो ये जो पेपर मिल वार्ड के कॉलोनी के वासी हैं, ये इनके आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है कि देश की जनता के, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, सबके मन में एक आक्रोश है इस घटना को लेकर के। और हम सब इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन दोषियों को पकड़ करके और कार्रवाई करने का कष्ट करें। भारत सरकार को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब की बार भारत सरकार ऐसी कार्रवाई करे कि उसको याद करने के लिए उनकी पुश्ते भी ना बचें। इस बार आर्या पार की कार्यवाही होनी चाहिए। आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? जो कुछ भी पहलगाम में हुआ, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, किसी के पास भी शब्द नहीं है बयां करने के लिए। देखिए, ये जुलूस निकला और ये बताता है कि लोगों के मन में कितना दुख, कितना आक्रोश उनके भीतर भरा हुआ है कि उन्होंने हमारे देश के नागरिकों के साथ जो किया, जो नागरिक थे और पर्यटन करने के लिए बच्चों के साथ वहाँ करने के लिए गए हुए थे, ये कहता है कि कितनी अधिक तकलीफ और पीड़ा है जो कर रहे हैं। उनकी पीड़ा को हम महसूस करते हैं, इसीलिए हम ये आभास अपने समस्त देशवासियों को दे रहे हैं कि जो पीड़ा और दुख इस वक्त उनके परिवारों में पसरा हुआ है, वो हमारे भी घरों में पसरा हुआ है। उनकी दुख, उनकी साथ खड़े हैं। उनके इस समय में हम चाहते हैं कि हम अपना साहस दिखा, को ये साहस दें कि आप घबराएं नहीं। ऐसा कृत्य किया है हमारे के लायक नहीं है, क्योंकि नहीं होते हैं, वो तो सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। ये नायक नहीं है, ये हमारे बगल में, हमारे देश के नक्शे के बगल में जो ये स्थापित है, ये एक दाग है जो से कभी भी सीधे सामने कुछ कहता है, फ्रंट कुछ इस तरह की कायराना और निंदनीय हरकत करता है। बस यही हम अपने इस जुलूस के माध्यम से अपने देशवासियों के मन में जो डर है, जो सहम है, उसको और दिखा रहे हैं और साथ ही अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस बात को वो समझते हुए कि हमारे मन की पीड़ा को और इस समस्या का एक स्थायी हल निकाले, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, चाहे राष्ट्रीय स्तर से, या चाहे सैनिक माध्यम से। किसी भी समस्या का समाधान होना चाहिए और पूर्ण समाधान होना चाहिए। देखिए, पहलगाम में जो कुछ भी घटना घटी है, इसके माध्यम से हम, हमारे पेपर मिल कॉलोनी के निवासियों ने जो संदेश दिया है कि हम सब एक हैं, और हम ये स्थानीय लेवल पर आपको शो कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन हम पूरे नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर भी ये दिखाना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। और इस बार हम अपने शीर्ष स्थान से, यानी हम अपने प्रधानमंत्री जी से ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, एक नहीं 2-4 हज़ार। इस चीज़ को, इस बात को एकदम साबित कर दें, सार्थक कर दें, और पाकिस्तान का वो हश्र करें जो अब तक के युद्धों में नहीं हुआ था। हम यही उम्मीद करते हैं अपनी इंडियन आर्मी से भी और अपने भारत सरकार से भी कि कुछ ऐसा संदेश जाए पाकिस्तान को कि दोबारा वो हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। धन्यवाद। क्या नाम है? बताओ कि 2-4 आतंकवादियों को मारने से कुछ नहीं होगा। ये रक्त बीज है, 2 मारेंगे 20 पैदा होंगे। जहाँ से ये पैदा होते हैं उसको चाहिएगा, तब हमारे देश में आतंकवाद खत्म होगा। वरना आतंकवाद आते रहेंगे, आतंकी आते रहेंगे, मरते रहेंगे, आप मारते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे। इसके सिवा इसका कोई हल नहीं। जो पैदा करता है उसको मारना पड़ेगा।